हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है और आज हम देखेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका इस अर्थ में आने का बेसिकली मकसद क्या है, रीज़न क्या है, आप किस वजह से यहाँ पर हैं। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी और वहाँ से कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आए जा रहे हैं कि मैं सोल पर्पस पर वीडियो बनाऊँ, तो लीजिए आप लोगों के लिए हाजिर है। तो आज हम देख लेंगे कि आपका इस धरती पे आने का मकसद क्या है, आपका सोल पर्पस बेसिकली क्या है। सो यहाँ पर मैंने आज 4 ग्रुप्स रखे हैं और आज आपको अपना नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DHINR V या Z है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर AFLPTX है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर BCGMQU या Y है तो आपको ग्रुप 3 या पाइल 3 चूज़ करना है। और अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर EJKSOW है तो आपको पाइल 4 या ग्रुप 4 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर, आपके नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में मौजूद है उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DHINRV या Z है तो देख लेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका मकसद क्या है इस धरती पे आने का। ओके, पूरी तरीके से हम डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, हमारे पास है 10 ऑफ मून्स, 9 ऑफ सन, the Fool. Bottom of the deck से we have Knight of Sun. ओके, सो देखिए ये सारे साइंस वालों के लिए है, यानी कि सारे राशियों के लिए है। सो यहाँ पर मैं अलग से साइंस नहीं बता रही हूँ। तो देख लेते हैं आपका सोल पर्पस बेसिकली क्या है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपका जो सोल पर्पस है वो हैप्पीनेस से जुड़ी हुई है। ओके, और हैप्पीनेस मुझे दिख रहा है कि आपकी जो बर्थ हुई है ना वो अपने फैमिली को भी हैप्पीनेस देने के लिए हुई है और बाकी लोगों को भी देने के लिए हुई है। सो मुझे यहाँ पर बहुत हीलिंग वाली एनर्जीज आ रही है। सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोगों को, सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि अपने क्लोज्ड वंस को, अपने फैमिली को, ठीक है, अपने जो करीब हैं उनको हैप्पीनेस, उनको हील करने आए हो और साथ में आप लोगों को भी हील करने आए हो। ठीक है, तो आपकी जो सोल पर्पस है वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस एंड हीलिंग से जुड़ी हुई है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों को हील करने आए हैं, लोगों को मुसीबतों से बचाने आए हैं, लोगों को एक न्यू लाइफ देने के लिए आए हैं। अब ये न्यू लाइफ किसी भी तरीके से हो सकता है। ये न्यू लाइफ इस तरीके से हो सकता है कि आप मेडिकल तरीके से लोगों को ट्रीट करो, ठीक है, उनको स्वस्थ करो एंड देन उनको एक न्यू लाइफ ऑफर करो, ठीक है, उन्हें क्योर करो। कुछ लोगों के लिए इस तरीके से भी हो सकता है कि आप किसी की काउंसलिंग करो या किसी को एक न्यू डायरेक्शन दिखाओ जिससे वो अपने डर से निकल कर काबू पा पाएँ। ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए मुझे मेडिकल यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है कि लाइक साइकेट्रिस्ट, ओके, एंड साइकोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है, लोगों की मेंटल स्टेट को चेंज करना, लोगों की फिजिकल स्टेट को चेंज करना, ये आपके सोल पर्पस से जुड़ी हुई है। और मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ आपके अंदर इनबिल्ट है। ठीक है, डिग्रीज तो ज़रूरी होती है, ठीक है,
प्रोफेशनल तरीके से, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो ऑलरेडी ये क्वालिटीज़ आपके अंदर इनबिल्ट है। ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल प्रोफेशन ही अपनाएं या कुछ करें, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो भी आपका करियर पाथ हो, उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि आपकी सोल पर्पस किसी तरह की, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर हीलिंग, काउंसलिंग एंड हैप्पीनेस प्रोवाइड करना है, लोगों को एक न्यू डायरेक्शन दिखाना है एंड उनको मदद करना है कि वो अपने इनसिक्योरिटी से, अपने डर से, अपने फियर से, कुछ ऐसी चीज़ें जो वो खुद सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें जो वो खुद फॉर्म नहीं कर सकते, आप उनको फॉर्म करने में मदद कर रहे हो, आप उनको पूरा करने में मदद कर रहे हो, उनको डर से निकालने में हेल्प कर रहे हो, उनको हील करने में मदद कर रहे हो। ठीक है, तो ये किसी तरीके हो सकते हैं कि किसी की मेंटल स्टेट ख़राब है, आप उनकी काउंसलिंग करो, आप उनकी केयर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको मदद होती है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर वो इनबिल्ट है। लाइक अगर आप दो बातों भी किसी को बोल दोगे, दो बातों भी आपने अगर नॉर्मली भी कह दिया, तो मुझे दिख रहा है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकता है किसी एक इंसान के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस, न्यू बिगनिंग एंड हील करने आए हो और लोगों को कुछ डायरेक्शन शो करने आए हो। ठीक है, तो ये मेडिकल तरीके से भी हो सकता है, प्रोफेशनल तरीके से भी हो सकता है, या फिर नॉर्मली भी हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर वो इनबिल्ट है। ठीक है, बिकॉज अगर आप लाइफ पर्पस को भी अपनाओगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप में से ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने लाइफ पर्पस में ही सोल पर्पस को सर्व कर रहे हैं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है, तो आप लोग बिल्कुल सही पाथ पर हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपके फैमिली ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स किए हैं, या फिर आपकी फैमिली थोड़ी डिसफंक्शनल रही है कभी ना कभी, या आपके फैमिली में कुछ इश्यूज़ रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आप अपने फैमिली के लिए एक होप बनकर भी आपने जन्म लिया है। ठीक है, तो आप फैमिली के लिए भी बहुत लकी हैं, आप अपने फैमिली के लिए, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रहा है। स्ट्रैटेजी, ऑल टाइड अप, हीलर ऑफ द एजेस, वाओ अमेजिंग। देखिए, मैंने आपको कहा था, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी सोल पर्पस लोगों की काउंसलिंग करना है, लोगों को हील करना है। ठीक है, जिनको वेज नज़र नहीं आता, जिनको डर लगता है, जो लोगों को ओपन अप होकर चीज़ों को नहीं कह पाते हैं, तो किसी तरह की मेंटल इलनेस, फिजिकल इलनेस या कुछ भी हो, आप लोगों को एक डायरेक्शन दिखाने आए हो। आप एक हीलर हो, आप एक इनबिल्ट हीलर हो। ठीक है, आप चाहे डिग्रीज लो ना लो, आप हीलर हो किसी भी तरीके से। आप स्पिरिचुअल तरीके से भी हीलर हो सकते हैं। ठीक है, आप प्रोफेशनल तरीके से भी हीलर हो सकते हैं। ठीक है, लाइक मेडिकल टर्म्स में। तो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आए काउंसलिंग, लोगों को बचाना, लोगों की रक्षा करना, तो ये आपकी सोल पर्पस है, चाहे आपका प्रोफेशन, आपका फील्ड कुछ भी हो। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर वो पावर है कि जो लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों में से आप हो सकते हैं कि आप सिविल सर्विसेज में हैं, या फिर आप डिफेंस, पुलिस वगैरह में हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ पर्पस में ही आपका सोल पर्पस छुपा हुआ है। बिकॉज आप हो सकता है कि जो लोग विक्टिम्स होते हैं उनको भी आप मदद करने आए हो इस लाइफ में, तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस है। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा मोटा पर्पस है, आप बहुत सारे लोगों को बचाने हो। तो जो विक्टिम्स है किसी ना किसी तरीके से, उनके भी आप रक्षक बन सकते हैं, या फिर आप हो ऑलरेडी। ठीक है, या तो फ्यूचर में करोगे या प्रेजेंट में कर रहे हो, तो डिपेंड करता है, लेकिन ये चीज़ मुझे दिख रहा है। सेटिस्फैक्शन, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। मास्टर बुद्धा, वाओ अमेजिंग। जो दिख रहा है कि आपको बचपन से ही हो सकता है फील आता है, आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, या फिर मुझे कुछ करना है। तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप बहुत अननोन है, लाइक आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि आपकी सोल पर्पस क्या है, या फिर आप किस लिए आप इस धरती पे आए हैं, आपका क्या रीज़न है जीने का। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप बिल्कुल क्ल्यूलेस हैं अपने लाइफ को लेकर। नहीं, आपके अंदर आइडियाज़ हैं, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप किस वजह से आए हैं, आपको क्या करना है। मुझे आपकी एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही है कि आपको पता ही नहीं है, या फिर आप बिल्कुल कन्फ्यूज्ड हैं अपने लाइफ को लेकर। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, यस डेफिनेटली हीलिंग ही मुझे यहाँ नज़र आ रही है। लोगों के एनर्जी में परिवर्तन लाना, लोगों को चेंज करना, लोगों की माइंडसेट चेंज करना, लोगों को न्यू डायरेक्शन दिखाना, लोगों की मदद करना ताकि वो एक नई ज़िंदगी जी पाएँ। अब ये कैसे भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, लोगों को स्टक एनर्जी से या फिर किसी तरह के नेगेटिव एनर्जी से निकाल कर लाना। ठीक है, लोगों को डेफिनेटली डायरेक्शन दिखाना, तो मेंटर भी हो सकते हैं आप। तो ठीक है, तो मुझे लाइफ पर्पस, सोल पर्पस आपकी कंबाइंड नज़र आ रही है। जो भी आप करोगे,
आप अपने लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, उसमें आपका सोल पर्पस भी कहीं ना कहीं से छुपा हुआ होगा। ओके, सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर AFLPTX है तो देख लेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है या लाइफ पर्पस क्या है। सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे और आपका मकसद क्या है इस धरती पे आने का बेसिकली। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। सो आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, हमारे पास है 5 ऑफ सन, द पैपिस, हमें बस एक और कार्ड चाहिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, थैंक यू। वी हैव 7 ऑफ स्टार्स। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द डेविल, इंटेंस। सो गाइज ये सारे साइंस वालों के लिए है, तो मैं अलग से आपको कोई भी साइंस नहीं बता रही हूँ। ओके, सो आपका सोल पर्पस क्या है? देखिए मैक्सिमम लोगों के लिए जिन्होंने भी पार्ट 2 चूज़ किया है, क्लियर आंसर मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है। या तो आप एक स्टार सीड हैं या फिर आप एक अर्थ एंजल हैं। ओके, कुछ लोगों में से मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप अपने अपने लाइफ के बहुत ईयर्स बिताए हैं और आप ऑलरेडी अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं और अभी भी हो सकता है आप सिंगल है। लाइक बहुत ईयर्स, हो सकता है 40+ है, 50+ हैं, कुछ लोगों के लिए चांसेस, सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए है कि आप सिंगल हैं या फिर आपका जो लाइफ है आपने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर रखा है। ओके, या फिर आपका ध्यान, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लव, रिलेशनशिप या फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें जो होती हैं कि घर बसाना, घर का ख्याल रखना, उतना आपका नहीं है। मुझे दिख रहा है कि या तो आप स्टार सीड हैं या तो आप अर्थ एंजल हैं, और अगर आप ये दोनों में से नहीं है तो आप ओल्ड सोल होने के चांसेस हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके अंदर कुछ अलग बात है, सारे लोगों से कुछ ना कुछ अलग बात आपको है। और मुझे दिख रहा है कि आपको या तो इनसाइट्स मिलते हैं या फिर आपको ड्रीम्स में अपना पास्ट लाइफ नज़र आता है, या फिर आपने कभी करवाया है, या फिर आपको कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है कि सिग्नल्स या मैसेजेस रिसीव होते हैं कहीं ना कहीं से यूनिवर्स की तरफ से। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक डिसफंक्शनल फैमिली में आपकी जन्म हुआ है। सो चीज़ें हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग है लोगों से। सो मुझे आपका सोल पर्पस तो यही नज़र आ रहा है कि आप जो है ना लोगों को एनलाइटमेंट के लिए आए हैं, लोगों की, जो लोग भटके हुए हैं, ठीक है, जो लोग स्लेव्स की तरह लाइफ में जीते हैं, इस धरती पे जीते हैं, जो लोग नेगेटिविटीज़ में जीते हैं, जो लोग एक किसी के इन्फ्लुएंस में जीते हैं या फिर डार्क एंटिटीज़ के इन्फ्लुएंस में, डार्क एंटिटीज़ के अंदर जीते हैं और पूरी लाइफ उसी तरीके से बिता देते हैं एक नैरो माइंड सेट रख कर या नार्सिसिस्टिक की तरह, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की मेंटालिटी में, लोगों की थिंकिंग में बहुत चेंजेस लाने वाले हैं, लोगों के सोल में ही आप बदलाव लाने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हैं, आप एनलाइटमेंट देने वाले हैं लोगों को एज एन एंजल, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मुझे दिख रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग आपका मकसद है इस लाइफ में आने का। तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि बस एक नॉर्मल सा आपका सोल पर्पस है। मुझे यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपका एक ड्यूटी ही है अर्थ में। मतलब देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि आप इस लाइफ में ना ज़्यादा अपने लाइफ में इंजॉयमेंट या फिर अपने लाइफ में सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं आए हो, ठीक है। आप लोगों में बदलाव लाने के लिए आए हो, लोगों के लाइफ को चेंज करने आए हैं। एंड जो लोग इस तरीके से जीते हैं ना नेगेटिव थॉट्स में, नेगेटिव फैमिलीज़ में, या जिनकी माइंडसेट बहुत नैरो हो गई है ऐसे लोगों के साथ मिलकर, ऐसे लोगों से बात करके, या जो लोग खुद से नहीं जी पाते हैं फ्रीडम के साथ, उनको आप एनलाइटमेंट देने आए हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को विजडम प्रोवाइड करवाने आए हैं, आप लोगों को एक दूसरे वर्ल्ड से मिलवाने के लिए आए हैं।
ठीक है। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, या फिर आपकी बहुत जल्दी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और आप एक रियलाइज़ कर पाओगे कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं अब तक वो एक झूठी ज़िंदगी है, या फिर उसका कोई एज सच कोई रीज़न नहीं है। या फिर अगर आप एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए भाग रहे हैं ना, कोई रिलेशनशिप के लिए, कोई मैरिज के लिए, कुछ करियर के लिए, कुछ लिए, तो आपको समझ आएगा कि जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं वो आपके पास ऑलरेडी है। आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास तो सारी पावर्स हैं, बस आपको लोगों में बदलाव लाना है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत इंटेंस आप कुछ पावर्स लेकर आए हैं, और आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। चांसेस हैं कि आप ह्यूमन बीइंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या तो हो चुकी है बहुत पहले, या फिर बहुत जल्द होगी, ठीक है। और इस तरीके से होगी कि आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगी, और आप जो है ना फिर लोगों के लिए एक एंजल की तरह आ जाओगे। मतलब लोग आपको बुलाएंगे नहीं कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ क्योर मी, प्लीज़ डू समथिंग फॉर मी, बट आप उनके लिए प्रेजेंट हो जाओगे। और यही चीज़ जो है ना, ये बहुत चीज़ मुझे दिख रहा है कि अपने आप आपके लाइफ में होगा। लाइक आपने भी नहीं सोचा होगा कि मुझे मदद करनी है, मैं करूँगी, और कोई आपसे मांगेगा भी नहीं मदद कि मेरी मदद कर दो प्लीज़, लेकिन आप मसीहा बन जाओगे रातों रात। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। तो ये आपका सोल पर्पस है, लोगों को विजडम देना, लोगों को नेगेटिविटी से निकालना, लोगों की थॉट प्रोसेस को चेंज करना, और लोगों को उनकी रियलिटी, उनके ट्रू सेल्फ से मिलवाना कि वो असलियत में क्या है, उनको कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि जैसे हर जगह, ठीक है, नेगेटिविटीज़ भी होती है, पॉजिटिविटीज़ भी होती है। तो आप डेफिनेटली एक एंजल की तरह हैं, जहाँ पे आप लोगों को नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सराउंडिंग से बचाने आए हैं, ठीक है। आप अननोन पीपल की भी मदद करना है, जिनको आप जानते तक नहीं है, जिनके साथ आपका कोई वास्ता नहीं है। और ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपका कंटिन्यू हो रहा है, साइकिल्स पर साइकिल, जन्मों धर आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और आपके अंदर इनर विजडम है, आपको कहीं से पढ़ने की, कहीं से नॉलेज लेने के लिए, कुछ सर्फिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अचानक से हो सकता है कि कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल जाते हैं। एक्शन, इनडिसीजन। आई थिंक देखिए, आप अपने सोल पर्पस को, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग बिल्कुल भी अभी तक आपको पता नहीं है कि क्या होगा आपके लाइफ में। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यस। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप जो है ना, आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, बट फिर भी आपको कन्फ्यूजन है कि आप सही रास्ते पे हो या नहीं, आप सही कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर विजडम तो है, लेकिन बिकॉज यू आर एग्जिस्टिंग इन ए ह्यूमन फॉर्म, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत डर भी है, कन्फ्यूजन्स भी है कि करना चाहिए कि नहीं, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। और मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वही मुझे दिख रहा है कि आपका सोल पर्पस भी है। लाइक लोगों के दुख को आप मिटाने आए हैं, लेकिन क्योंकि आप ह्यूमन हैं, ह्यूमन बीइंग है, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, तो क्या होगा कि आप उनके नेगेटिविटीज़ को अपने अंदर भी आप ले लेते हो, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी नेगेटिव पॉइंट दिख रही है, बट आपकी सोल पर्पस यही है कि लोगों में प्यार बांटना, लोगों को एनलाइटमेंट प्रोवाइड करना, लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, एंड लोगों को विजडम प्रोवाइड करना। एंड जहाँ पे बस अंधेरा है, वहाँ पे आप उजाला बनने के लिए आए हैं। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। दैट्स अमेजिंग। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपकी लाइफ पर्पस और आपकी सोल पर्पस अलग अलग हो सकती है। ओके, यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है, और उसी वजह से हो सकता है कि आप कंफ्यूज हैं कि किसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करें, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप इक्वली इंपॉर्टेंस दे पाओगे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ पर्पस एंड सोल पर्पस सेम ही है, बट आप एक साथ बहुत सारे काम करें, ठीक है। मुझे यहाँ पर बस एक पर्टिकुलर चीज़ करते हुए आप नज़र नहीं आ रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ है एक्शन। देखिए, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि लोगों को आप बहुत ज़्यादा हिम्मत देने आए हैं, ठीक है। बहुत हिम्मत देंगे आप इतनी हिम्मत देंगे कि जो लोग हो सकते हैं ज़िंदगी भर उन्होंने कभी सोचा नहीं, दूसरों के इच्छाओं के अकॉर्डिंग जो पले बड़े हैं, गेट फॉर इन्फॉर्मेशन, आप उनको हिम्मत देने आए हैं। आप लोगों को दूसरे वर्ल्ड से मिलाने आए हैं, दूसरे वर्ल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन देने आए हैं। आप एक मसीहा की तरह आए हैं। मुझे यहाँ डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है, चाहे आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट होता हो आप खुद, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की बहुत नोइंगली हेल्प कर देते हो। आपके प्रेजेंस से ही बहुत बदलाव आ जाता है, लेकिन आपके लाइफ में हो सकता है बहुत अच्छी चीज़ें नहीं होती। तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे साथ, हम तो अपने आप को नॉर्मल समझते हैं, बट लोगों के साथ तो अच्छा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है अवेकनिंग पूरी तरीके से अभी नहीं हुई आपकी, आप उसी प्रोसेस पे हैं। ओ माई गॉड, लॉर्ड जीसस, यू विल नॉट बिलीव, मुझे यहाँ पर जीसस दिख रहा था। ओके, देखिए कहाँ देखा मैंने, यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर भी है। कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस? लॉर्ड जीसस की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा।
नो मैटर आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, क्या है क्या नहीं, ठीक है, गॉड इज़ वन। लेकिन मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि बहुत ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, और भगवान ने आपको खुद भेजा है, ट्रस्ट मी, भगवान ने आपको खुद भेजा है कि आप इस चीज़ को करें, आप लोगों की मदद करें, बिकॉज बहुत कम लोग के अंदर ये पावर्स होती हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अलग बात है आप में, कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, ठीक है। और ऑलरेडी आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन हैं, दुनिया भर के सारे चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इनर वर्क करते हैं, अगर आप एक्सप्लोर करते हैं अपने सोल को, आपको सारे नॉलेज अपने आप मिलेगी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। वाओ, अमेजिंग। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, सबसे पहले बाय बाय, पायल चू। हेलो पायल नंबर 3, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर BCG MQ U या Y है तो देख लेते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है या लाइफ पर्पस क्या है, आप किस मकसद से इस दुनिया में हैं, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ क्या है फॉर यूनिवर्स, सब हम देखने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Astrologer, Three of Sun, Justice. What on the deck we have Nine of Sun. ओके, सो ये सारे साइंस वालों के लिए गाइस, तो मैं अलग से यहाँ पर कोई भी साइंस नहीं बता रही हूँ, कोई भी राशि नहीं बता रही हूँ, ओके, सारे राशियों के लिए है ये। सो आपकी सोल पर्पस, लाइफ पर्पस क्या है, सब डिटेल में देखते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी सोल पर्पस किसी तरह के रिसर्च से जुड़ी हुई है, किसी तरह के पैटर्न को ब्रेक करने से जुड़ी हुई है, ठीक है। सो किसी तरह का भी पैटर्न जो इस सोसाइटी में, इस दुनिया में चलता हुआ आ रहा है, या फिर कल्चर में चलता हुआ आ रहा है, या फिर आपके फैमिली में ही चलता हुआ आ रहा है, तो किसी तरह का एक पैटर्न हो सकता है जो हो सकता है टॉक्सिक हो, ठीक है, या फिर किसी तरह का एक पैटर्न जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है फ्यूचर के लिए या आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए। तो मुझे दिख रहा है कि इस तरीके के पैटर्न को आप ब्रेक करने आए हैं, जो कि अच्छा नहीं है कहीं ना कहीं से, ओके। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास्ट लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान थे पास्ट लाइफ में। सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, मुझे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में आप किसी तरह के एक गुरु थे, ठीक है, और बहुत इतने बड़े गुरु थे कि आपको सबके बारे में पता चल जाता था, सारी चीज़ों के बारे में। मुझे नज़र आ रहा है कि पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आपने कोई प्रिडिक्शंस भी की थी पास्ट लाइफ में अपने, वो प्रिडिक्शन हो सकता है कि सच भी हुई है, ठीक है, कभी ना कभी, ठीक है, बाद में या फिर न्यू जनरेशन्स में, न्यू सेंचुरीज़ में। तो मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर वो पावर है कि आप देख पाओ चीज़ों को, नोटिस कर पाओ, समझ पाओ कि इस टाइम पर चीज़ें कैसी चल रही है, सही हो रही है नहीं, चाहे वो आपकी फैमिली में ही हो, आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो, ठीक है, आपके वर्क प्लेस में हो, या फिर सोसाइटी में हो, या पूरी यूनिवर्स में हो। तो ऐसा कोई पैटर्न, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो आप अपने पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं, और आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, आप बहुत एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं, मुझे नज़र आ रहा है, और आपके अंदर वो पावर है कि आप नोटिस कर पाए कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, और उसी पैटर्न को आप ब्रेक करने आए हैं। तो सबसे पहला चीज़ आपका सोल पर्पस मुझे ये नज़र आ रहा है कि सबसे पहले तो आप एक लीडर बनने आए हैं, ठीक है। आपकी सोल पर्पस जो है एक लीडर बना, जहाँ पे आप लोगों को लीड करें, जहाँ पे आप लोगों को समझाएं कि क्या गलत है, क्या सही है, और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करें, और इस यूनिवर्स को भी जस्टिस प्रोवाइड करें। बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा कि अभी सिचुएशंस ऐसी है कि इनजस्टिस बढ़ता है, ओके, और अच्छाई कहीं ना कहीं है, लेकिन
जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, ठीक है। पुण्य से ज़्यादा पाप होते हैं, आपको भी पता होगा, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको ना एनालाइज करने की ज़रूरत है थोड़ा। आपको मुझे दिख रहा है कि आपको अपने अंदर रिसर्च करने की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो हिडन है, अभी पूरी तरीके से आपने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। आपके अंदर जो पावर्स है आपने उसको भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप पास्ट लाइफ में बहुत स्पिरिचुअल थे, बट इस लाइफ में आप हो सकता है पूरे तरीके से आप मानते ही नहीं इन सारी चीज़ों में। तो मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है कि आपका सोल पर्पस जस्टिस से रिलेटेड है, ठीक है। आपका सोल पर्पस जस्टिस से रिलेटेड है, जहाँ पे आप कोई एक पैटर्न ब्रेक करोगे, ठीक है, किसी भी तरीके का, ठीक है। तो अगर आपकी फैमिली ख़राब है तो आप उनको समझाओगे या फिर आप कुछ चेंजेस लाओगे या एसेट्रा एसेट्रा। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं, बट जस्टिस से मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप फ्यूचर को देख सकते हैं, ओके। अभी आप कैसे देखेंगे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और ऑलरेडी आप किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, आप लोगों से हटके कुछ अलग, कुछ न्यू रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपका सोल पर्पस है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली पता चलेगा, ठीक है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं भी है तो हो सकता है आप साइंटिस्ट वगैरह हैं, आपका करियर साइंटिस्ट वगैरह का है, या रिसर्च वगैरह में आप रिसर्च फील्ड में हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ है। और अगर आप इन सारे फील्ड में नहीं हैं तब भी मुझे दिख रहा है कि आप फ्यूचर देख सकते हैं, नो मैटर आप स्पिरिचुअली हीलर हैं या स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट है या नहीं, लेकिन आपके अंदर वो पावर है कि आप चाहे प्रैक्टिकल हो या कुछ भी हो, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी पावर है कि आप फ्यूचर को देख पाएँ और उसमें कुछ बदलाव लाने के बारे में सोच पाएँ और सही में ला भी पाएँ, ठीक है। सो अगर आप अभी चुप रहते हैं या फिर अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते या फिर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ गलत हो रहा है बट आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप कर पाएंगे। तो अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम लीजिए और देखिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपका सोल पर्पस यही है कि आपको जस्टिस दिलाना है, ठीक है। चाहे आप लोगों को दिलाएं, चाहे आप किसी सिचुएशन को दिलाएं, चाहे आप एनिमल्स को दिलाएं या कुछ दिलाएं, बट आपकी सोल पर्पस जस्टिस है। जितना जस्टिस आप लोगों को दिलाओगे, सिचुएशंस को दिलाओगे, उतनी आपकी लाइफ बेहतर बनती जाएगी। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एनवी, केयरिंग कनेक्शंस, वॉकिंग अवे। यस, डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि आप जस्टिस दिलाने आए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लॉ फील्ड से भी हैं, और अगर आप करियर पाथ में लॉ, ये सब रिसर्च फील्ड, लॉ फील्ड या किसी भी तरह का जहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है, रिलेशनशिप काउंसलर वगैरह वगैरह, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। बट फिर भी मुझे दिख रहा है कि आप जो भी प्रोफेशन अपना अपनाते हैं उससे हटके आपका सोल पर्पस यही है कि आप जो है जस्टिस दिलाए लोगों को, ठीक है, लोगों को मदद करें, एक पैटर्न को ब्रेक करने में मदद करें। और जहाँ पे हो सकता है कि लोगों की इज़्ज़त नहीं की जाती, जहाँ पे हो सकता है फीमेल्स की इज़्ज़त नहीं की जाती, जहाँ पे हो सकता है फीमेल का इमेज ख़राब किया जाता है या मेल का इमेज ख़राब किया जाता है, वहाँ पे आपको रियलिटी लानी है कि वहाँ पे आपको जस्टिस दिलाना है, वहाँ पे आपको दिखाना है क्या रियलिटी है क्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जगह बहुत हो सकते हैं कि जहाँ पे जस्टिस नहीं मिल पाता, ठीक है। या फिर एलजीबीटी की अगर बात करूँ, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से जस्टिस नहीं मिल पाता। तो आपका सोल पर्पस है कि आप उन लोगों को जस्टिस दिलाओ, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे इस यूनिवर्स में अर्थ का यही एक अल्टीमेट फैक्टर होता है कि हैप्पीनेस, ठीक है। लोग चाहे कुछ भी हो लेकिन उन्हें हैप्पी रहना चाहिए, ठीक है, और हैप्पीनेस ही मैटर करता है। तो लेकिन सोसाइटी की नॉर्म्स है, जजमेंट है, क्रिटिसाइजिंग एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं चलती रहती है। तो मुझे दिख रहा है कि ये पैटर्न भी आप ब्रेक करने की आपकी सोल पर्पस हो सकती है, क्योंकि लोगों को खुश रहना ही लोगों के लिए सब कुछ है। और मुझे दिख रहा है क्योंकि जस्टिस नहीं मिलता हर एक लोगों को, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, किसी के लव मैरिज में नहीं मिलता, किसी एलजीबीटी से है तो उन्हें नहीं मिलता, कभी कभी फीमेल्स को नहीं मिलता, कभी कभी कुछ मेल्स को नहीं मिलता, तो डिपेंड करता है। तो जो भी सिचुएशंस हैं, आपका सोल पर्पस जस्टिस से जुड़ा हुआ है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं, और चलिए देख लेते हैं। इंडिविजुअलिटी, मुझे दिख रहा है कि आप में से मैक्सिमम लोग हो सकते हैं कि आपको खुद को ही नहीं पता कि आप किस लिए आए हैं, और आप खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। आपके अंदर हो सकता है थोड़ी सी जेलसी वाली एनर्जी भी रहती है लोगों को देखकर, और फॉरगिवनेस, और आप चेंजेस चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, बट आपको पता नहीं कहाँ से शुरुआत करें, और आप एनलाइटमेंट आपके अंदर हुई नहीं है, ओके। बट मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आप टाइम लीजिए अपना, ज़्यादा सोचिए मत, लोगों से कंपेयर मत कीजिए, और थोड़े से एनवियस लोगों से बचिए, क्योंकि आपके आसपास, आपके फैमिली में ही मुझे दिख रहा है ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, जो हो सकता है आपके सामने बहुत अच्छे से पेश आते हैं, आपको लगता है वो आपके अपने हैं, बट अंदर ही अंदर वो आपको बुरा चाहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ चांसेस दिख रहे हैं कि आप खुद एक्सपीरियंस करोगे नेगेटिविटीज़ को, इनजस्टिस को, उसके बाद आप लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करोगे। सो आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा आपका सोल पर्पस।
पॉल द विनीशियन। यस, आपके अंदर जैसे मैंने कहा कि आपके पास ऑलरेडी गिफ्ट्स हैं यूनिवर्स की तरफ से। ऑलरेडी आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं। ऑलरेडी आपको फ्यूचर दिखता है अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। और ऑलरेडी आपके अंदर कुछ ना कुछ पावर्स है। सो मुझे दिख रहा है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा वर्क करना चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें समझ आए कि आप किस लिए आए हो और आपको अब क्या करना है, कैसे जस्टिस देना है और कैसे अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास ऐसे बहुत नेगेटिव लोग हैं और आप हो सकता है आप बचपन से बुली हुए हैं या बचपन से आपने बहुत कुछ फेस किया है ज़िंदगी में। सो मुझे दिख रहा है कि आप अपने एक्सपीरियंस से ही एक मास्टर बनेंगे एंड देन आप लोगों की भी मदद करेंगे। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो है ना लोगों के माइंडसेट में चेंज तो लाओगे, साथ में आप फॉरगिवनेस वाली भी एनर्जी लाने वाले अपनी फैमिली के लिए भी, ठीक है, अपने फ्रेंड्स या जो भी है, मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि आप जैसे जस्टिस दिलाओगे सिचुएशन में, मुझे लग रहा है कि लोगों के बदलाव, लोगों के चीज़ों में भी बदलाव आएगा एंड जब पैटर्न आप ब्रेक करोगे ना उससे फिर चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो हो सकता है नहीं हो रही है, चाहे आपके फैमिली में हो, आपकी कम्युनिटी में हो, आपके कल्चर में हो, फ्रेंड्स सर्कल में हो, कहीं पर भी हो। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 3। हेलो पायल नंबर 4। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EJKSOW है तो देख लेते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या हो सकता है और ओवरऑल सब हम देखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली आपका रीज़न क्या है इस अर्थ में आने का। ओके, चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। हमारे पास है नियोफाइट, द चैरियट, टू ऑफ सन, bottom of the deck we have the lovers, wow, ओके। सो गाइज़ ये रीडिंग सारे साइंस यानी कि सारे राशियों के लिए है, तो यहाँ पर मैं अलग से कोई साइन नहीं बता रही हूँ। तो देखिए आपका सोल पर्पस, सबसे पहला चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, आपका सोल पर्पस लव से रिलेटेड है, ठीक है। लव, अनकंडीशनल लव या लव रिलेशनशिप्स, मैरिज से रिलेटेड है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका जो सोल पर्पस है ना, वहाँ पे आपकी इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप लोगों को रियल लव के बारे में समझाओ या फिर आप लोगों को हेल्प करो ताकि उनके रिलेशनशिप्स, उनके मैरिज ठीक हो जाएं, ठीक है। तो आप हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप काउंसलर या मैरिज काउंसलर, और भी तरह तरह के होते हैं, तो आप हो सकता है कि वो हो। अगर आप होगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज आपका सोल पर्पस मुझे दिख रहा है कि प्यार बांटना है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप उतना प्यार बांटते नहीं हैं, आप अपने अंदर ही सब कुछ सीमित रखते हैं। आप हो सकता है लोगों को मिसअंडरस्टैंड जल्दी कर लेते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, आपके फैमिली वाले आपको प्यार नहीं करते, आपके फ्रेंड्स आपको प्यार नहीं करते, कोई आपके इस दुनिया में आपका अपना नहीं है, आप शायद इस टाइम पे अकेले हो, ठीक है। आपको शायद अकेले लाइफ जीनी पड़ेगी, तो थोड़े से घुटन में आप कभी कभी जीते हो सकता है कि आप हमेशा नहीं सोचते कि कोई आपको प्यार नहीं करता, लेकिन कभी ना कभी मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी रहती है कि मेरा अपना कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, ऐसी ऐसी एनर्जीज़ है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि प्यार करते हैं आपको सब, आप देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आपको सब प्यार करते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ हो सकता है नज़र नहीं आती है। आपकी पावर, आपकी ऑरा ही ऐसी है कि जो भी आपको देखेगा वो आपकी तरह अट्रैक्ट होगा, वो आपको प्यार करने लगेगा। नॉट इन द सेंस कि रिलेशनशिप प्यार बहुत तरीके के होते हैं, नॉर्मल प्यार, फ्रेंडशिप वाला प्यार, फैमिली वाला प्यार, ठीक है। प्यार इन द सेंस कि हाँ प्यार करना, केयर करना, ठीक है। तो हर एक चीज़ रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं होती। तो मुझे दिख रहा है आपका सोल पर्पस यही है कि लोगों में प्यार बांटना
और लोगों को हैप्पीनेस देना, हैप्पीनेस से ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि लोगों को प्यार देना, लोगों के अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे लव रिलेशनशिप्स में उनकी मदद करना, तो लव गुरु काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। या फिर फैमिली में प्यार बढ़ाना, ठीक है। जिस फैमिली में प्यार नहीं है, जिस फैमिली में बस एक दूसरे को लेकर तंगी चलती रहती है, वहाँ पर प्यार बांटना, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए आप एक एंजल हो सकते हैं, अर्थ एंजल हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि जाओ बेटा, तुम जाओ, तुम दुनिया में प्यार बांट के आओ, और जिनको तकलीफ़ है, जिनको प्रॉब्लम है, जिनके फैमिली इश्यूज़ होते हैं, जिनके लव रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ होते हैं, उनको कंसल्ट करो, उनको गाइड करो और उनको समझाओ कि प्यार क्या होता है, एक दूसरे की प्रेजेंस लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली लव रिलेशनशिप्स कितना इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी में, ठीक है। तो उन्हें समझाओ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर आपका सोल पर्पस मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस भी देने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को लेसन्स भी देने आए हैं, ओके। तो आपका जो सोल पर्पस है ना, मुझे थोड़ा अलग दिख रहा है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका मल्टीपल रिलेशनशिप रहा है, या फिर आपने मल्टीपल लोगों को डेट किया है, और जिनको भी आपने डेट किया है हो सकता है उनके साथ आपकी चीज़ें बनी नहीं कभी, लेकिन आपने उनको कुछ ना कुछ लेसन दिया है, या तो उनको हर्ट करके हो, या फिर उनको गाइड करके हो, उनको सपोर्ट करके हो, या फिर उनको जस्ट सजेशंस देकर हो, या किसी ना किसी तरह के मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपका हो सकता है कि आपकी सोल पर्पस ऐसी है कि आप लोगों को दुख देकर लोगों को कुछ लेसन सिखा देते हो पूरे लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। और लोग हो सकता है कि आपको गलत समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को हर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है कि जिसको आप हर्ट करोगे वो आपको गलत ही समझेगा, वो सोचेगा ही कि आप अच्छे नहीं हो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके सोल पर्पस इसी तरीके से कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आप लोगों के साथ आते हो कनेक्शन में, फ्रेंडशिप्स में, लव रिलेशनशिप्स में, और लोगों को आप एक लेसन देकर चले जाते हो, और लोग आपके साथ कनेक्ट होकर, आपके साथ रिलेशनशिप में आकर या आपके साथ फ्रेंडशिप करके बहुत कुछ सीख जाते हैं ज़िंदगी में, ठीक है। और वो आगे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हैं कि आप, और आगे फिर वो सोच समझ के करने लग जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके सोल पर्पस थोड़ी सी अननोइंगली तरीके से है, मतलब जहाँ पे आप हो सकता है कि अननोइंगली हर्ट कर देते हो, या फिर आपको मन नहीं करता इसलिए आप हर्ट कर देते हो, या फिर आप कुछ लेसन दे देते हो, लेकिन वो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है फ्यूचर में जाकर, ठीक है। तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है, तो ऐसी आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके ऐसी सोल पर्पस है कहीं ना कहीं। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आप ऐसा फील करोगे क्योंकि कोई आपको प्यार नहीं करता और आपके लाइफ में प्यार नहीं है, खुद अनसेटिस्फाइड रहोगे, लेकिन लोगों को ऐसा हेल्प करोगे कि वो अपने रिलेशनशिप्स ठीक कर लेंगे, उनका विश्वास प्यार में बढ़ जाएगा, उनके कनेक्शंस ठीक होने लग जाएंगे, उनकी बॉन्डिंग्स ठीक होने लग जाएगी एक दूसरे में, आपस में, फैमिलीज़ में, मैरिजेस में, ओके। सो ऐसा आपका सोल पर्पस है। तो मुझे यहाँ पर 2 सिचुएशंस नज़र आए और दोनों ही मैंने आपको बताया, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक नार्सिसिस्ट लगोगे, लेकिन आप लोगों को लेसन दोगे, तो वो आपका सोल पर्पस है, क्योंकि आपके पास लाइफ के कुछ कर्मास हैं, ठीक है। और उसकी वजह से आप हो सकता है कि लोग आपको गलत समझ लें, और डेफिनेटली मतलब डेफिनेट सी बात है कि समझेंगे ही, लेकिन ऐसे ही आपके सोल पर्पस मुझे थोड़ी बहुत ही यूनिक पाइल है, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक पाइल है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस। कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे गाइड बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे एक थेरापिस्ट बन सकते हैं, या फिर आप बहुत अच्छे लोगों को सजेशंस दे सकते हैं अपने लाइफ में, और वो आपके सोल पर्पस से रिलेट कर रहा है। 4th चक्र आर्कएंजल रफेल, डेफिनेटली आप लोगों की हार्ट चक्र को ओपन करने आए हैं, लोगों को हर एक चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंस समझाने के लिए आए हैं। तो आप, मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा आप एक काउंसलर या बहुत अच्छा थेरेपिस्ट या बहुत अच्छा गाइड बन सकते हैं। आप उस चीज़ को करियर पाथ में भी चूज़ कर सकते हैं, ओके। और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो सोल पर्पस है आपकी ऐसी कि मुझे दिख रहा है कि आपके बातों में पावर है, ठीक है। तो आप टीचर, प्रोफेसर वगैरह भी हो सकते हैं, मतलब आपकी बातें लोग विश्वास कर लेंगे, और आप कहीं ना कहीं सही बात ही बताओगे उनको, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। भले आप उस चीज़ को हो सकता है रूडली बोलो या कुछ बोलो, लेकिन आप रियलिटी ऑफ लाइफ लोगों को समझाना है कि रियलिटी क्या है, देखो ये है रियलिटी, अब इसे एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके सोल पर्पस ना रियलिटीज़ को दिखाने के लिए आया है कि दुनिया में रियलिटीज़ क्या है, चाहे वो करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, लव लाइफ में हो, कुछ भी हो, कुछ भी, ओके। सो आपकी सोल पर्पस मुझे बहुत यूनिक नज़र आ रही है, और आप लोगों में प्यार भी बांटने आए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट लवेबल, और आपको शायद इतना प्यार नहीं मिलता, तो आपकी अनसेटिस्फाइड एनर्जी हो सकती है, रह सकती है, लेकिन आप लोगों की लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं और बनाएंगे भी। तो आपकी ये सोल पर्पस है, ठीक है। हो सकता है आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आपकी सोल पर्पस बहुत अलग है, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ बहुत लोगों को नेगेटिव लग सकता है कि ये कैसा सोल पर्पस है कि हम लोगों को हर्ट कर रहे हैं और लेसन दे रहे हैं, लेकिन नहीं, आपका ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है क्लियरली, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सोल पर्पस हमेशा ही पॉजिटिव तरीके से ही निकल कर आए, हमेशा ही बहुत एक हीलर की तरह निकल कर आए, नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं। सो या
काइंडनेस, यस। तो मुझे दिख रहा है ऑलरेडी हो सकता है सोशल वर्कर हैं या फिर आपका सोल पर्पस है कि आप लोगों की मदद करें। मुझे दिख रहा है कि आप अपने फैमिली से ज़्यादा बाहर के लोगों की ज़्यादा मदद करने वाले हैं या बाहर के लोगों को ज़्यादा समझने वाले हैं, क्योंकि मुझे दिखता है कि आप अपने फैमिली को या फ्रेंड्स को अपना नहीं पाते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मतलब, लेकिन कभी ना कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी बनती नहीं है, ठीक है, मतलब बिग हैप्पी चेंजेस। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जब बात आती है दूसरे लोगों की, अननोन लोगों की, या फिर जस्ट कलीग्स, फ्रेंड्स या कोई भी और हो, तो उनके लिए बहुत अच्छे एक थेरापिस्ट, बहुत अच्छे काउंसलर या बहुत हेल्पफुल इंसान आप निकल के आ जाते हो, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि बाहर के लोगों के माइंड में जब हेल्प चाहिए होता है, तब अगर वो आपको जानते होंगे तो सबसे पहला नाम उनको आपका ही याद आता होगा कि ये मुझे हेल्प कर सकता है, चलो इसे कॉन्टैक्ट करके देखते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि आप दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं और दूसरे लोगों को ही ज़्यादा सर्व करने आए हैं रेदर देन योर फैमिली और क्लोज्ड वंस। अवेकनिंग प्रेजेंस, या डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, जो भी कर रहे हैं वो आपके कर्माज हैं, जो भी कर रहे हैं वो ऑलरेडी लिखी हुई है कि ऐसे ऐसे ही होना था। तो आपके सोल पर्पस मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा लोगों के लिए है, ज़्यादा बाहरी लोगों के लिए है रेदर देन आपके खुद के अपनों के लिए। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके अपनों के साथ उतना ज़्यादा तालमेल बैठता नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बैठता होगा बट बहुत अच्छे तरीके से नहीं। और मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी बाहर के लोगों के लिए कुछ करने में है, लाइक लोगों की मदद करने में है, या लाइक आपके अंदर काइंडनेस है, लेकिन जो आपके खुद के अपने हैं आप उनको हेल्प नहीं करते ज़्यादा या फिर उनको शो नहीं करते। तो ऐसे इनकी आपकी एनर्जी है और आपका सोल पर्पस भी थोड़ा यूनिक है, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है। बट जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली ही हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स ने ऐसा लिखा था कि हाँ आप ऐसे ही करोगे, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऐसा आपका सोल पर्पस है, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि नोइंगली अननोइंगली आप सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड वाली एनर्जीज़ में हैं। तो आप हो सकता है फ्यूचर में करें, यहाँ पर आप कर सकते हैं, अभी आपको पता चल गया होगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। सो अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय,